बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल से जो है वो पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन और सोशल मीडिया पे जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो है वो बड़ी एक जो डेवलपमेंट है उसका ज़िक्र हो रहा है। मुल्क मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार अपने अपने ख़यालात का जो है वो इज़हार कर रहे हैं। मैं जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दो बहुत बड़े दानिश्वर हैं और प्रो पीटीआई दानिश्वर हैं, जनाब साबर शाकर साहब और क्या कहते हैं सदीक़ा लूम्बड़। तो उनकी बात सुने तो वो अजीब ही कहानी जो है वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े मासूम थे, ये थे, वो थे, और उनको ये जनाब जी साबर शाकर साहब का ये वर्जन है कि इसलिए गिरफ़्तार किया गया है ताकि अदालतों को और जजों को जो है वो कोई पैगाम दिया जाए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि मतलब जजों को जो है वो सेट करने के लिए ये किया गया है। तो ये जो है वो सदीक़ा लूम्बड़ है, वो क्या कह रहा है, ये आप ज़रा सुने। कितना अर्थ रखा जाता है, ये अब फौज के एक इंटरनल मामला है। ये तो अब मजीद सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा। एक टॉप सिटी वाले उनके ऊपर इल्जाम है, लेकिन इस प्रेस रिलीज में इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से हुआ है, इसलिए इसको जोड़ा जा रहा है कि काजी फाइज इंतजाम को ठंडा करने के लिए भी ये मामला हो सकता है कि काजी साहब बिफर ना जाएं और बिल्कुल चढ़ दौड़े इदारों के ऊपर। तो काजी साहब को कहा जाए कि देखें, आपको फैज़ अमीन से मसला था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। ये भी इस तरह के र्यूमर्स और इल्जामात। जी, आपने बहुत बड़े दानिश्वर, ये पीटीआई वाले भी मतलब अजीब लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी अजीब दानिश्वर जो है वो बना दिया गया है। वो कह रहा है कि वो सारा खाता जो है वो फैज़ हमीद के जो है वो मतलब मत्थे लगा रहा है कि जो कीता करता है ना, मतलब फैज़ हमीद दे नाल ये सारा जनाब जी चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना करवाया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम पे भी जो है वो मतलब उनकी हेडिंग ही ये थी कि पाकिस्तान एक्स स्पाई चीफ एंड इमरान खान अलाए इज़ अरेस्टेड। तो आगे बड़ी तफसील उन्होंने दी है कि किस तरह जनाब जी फैज़ हमीद साहब जो है वो इमरान खान साहब की उंगली पकड़ के जो है वो इनको चलाते थे। और असल जो वजह है वो बीबीसी ने भी जो है वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है, क्योंकि आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ थी वो ज़रा मुबहम सी थी। तो उसमें जो है वो रिटायरमेंट के बाद का भी जो है वो आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी का ज़िक्र है। तो वो बाद में यही है, पहले तो जो है ये जो न्यूयॉर्क टाइम ने जो है वो ये कहा है कि ये मौसूफ़ जो है वो ख़ान साहब के साथ मिल के जो है वो आर्मी चीफ़ भी बनना चाहते थे, और ख़ान साहब की भी ख्वाहिश थी कि ये आर्मी चीफ़ जो है वो इनको बनाया जाए। तो बाद में भी इन्होंने जो है वो फ़ौज में बहुत कुछ जो है वो करवाने की कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद जो है वो मतलब आर्मी एक्ट तो ये कहता है कि कोई जो है वो आर्मी ऑफिशियल जो है वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये इन्वॉल्व होते रहे हैं। फिर करप्शन की भी अजब जा दास्तानें हैं। तो वैसे मैं एक मुख्तलिफ एंगल से जो है वो सोच रहा हूँ कि यार देखो, कितने बड़े ओहदे पे बैठ के भी बंदा जो है वो उसकी भूख ख़त्म नहीं हुई। और एक जनाब जी प्रॉपर्टी जो मतलब हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, किस तरह उसके घर से सोना और हीरे और माल जनाब जी इन्होंने लूटा। और किस तरह यार ये मुल्क जो है वो पनप सकता है, किस तरह ये मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो, वतन अज़ीज़ का भी जनाब जी हामी व नासिर हो।